नमस्ते दोस्तों। आज आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ। उस कविता का नाम है अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। ये कविता के रचयिता कवि रैदास जी हैं और रैदास द्वारा वैसे तो 2 पदों की रचना इस किताब में की गई है, लेकिन पहला पद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कवि ने अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने ईश्वर की आराधना करते हुए स्पष्ट किया है कि मुझे राम नाम की रट लगी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इस पद के माध्यम से कवि रैदास जी ने कैसे अपनी भक्ति, कैसे अपने आराध्य के प्रति अपनी आस्था, आराधना की है। इस पद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहले मैं पद पढ़ता हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा रे। तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन
हम पानी पानी पानी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस प्रकार का ये पद है। वैसे अनुज जलोटा जी ने उसे बहुत अच्छी तरह से गाया है। कोशिश कर दी है मेरे छात्रों के लिए। मैं कोई गायक तो है नहीं, लेकिन कोशिश है। अब हम कविता का जो भावार्थ है, जो अर्थ है, हम स्पष्ट करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। ये पद इतना सुंदर है। अपने आराध्य की आराधना कवि रैदास जी कर रहे हैं, और पहले ही लाइन में उन्होंने कह दिया कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब रट लगना, आदत लगना, रट आदत। अब विविध प्रकार की आदतें होती हैं। हर एक मनुष्य को आदतें होती हैं। किसी को पढ़ने की आदत है, किसी को बोलने की आदत है, किसी को खेलने की आदत है, किसी को गाना गाने की आदत है, किसी को टीवी देखने की आदत है, किसी को किताब पढ़ने की आदत है। विविध प्रकार की आदतें। लेकिन हमारे कवि को जो आदत लग गई है, वो भगवान का नाम लेने की आदत लगी है। नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, विविध नामों से पुकारते हैं। हमारे कवि को जो आदत लग गई ना, वो सबसे अलग आदत है। क्या आदत है? भगवान के नाम लेने की आदत। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब ये आदत कैसी छूटेगी? एक बार आदत लग गई तो छूटना मुश्किल हो जाता है। किसी को गुड़ खाने की आदत होती है, मम्मी पापा उसे बहुत कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन छूटती नहीं। हम देखते हैं गाँव में बहुत सारे लोगों को विविध प्रकार की आदतें होती है। किसी को खाने की आदत तो किसी को पीने की आदत, जो समझे। लेकिन एक बार अगर आदत लग जाती है तो छूटती नहीं। तो क्यों ना हम अच्छी आदतें लगवाएं। और अच्छी आदतें विद्यालय में हर अध्यापक द्वारा आपके पास तक पहुंचाई जाती हैं। अच्छे गुण है नहीं है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब ये आदत नहीं छूटेगी। कौन सी आदत? तो भगवान का नाम लेने की आदत। दूसरे लाइन में उन्होंने कह दिया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब देखिए, यहां कवि अपने भगवान को स्मरण करते हुए, वे अपने भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना तो चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो परम भक्त हो गया हूं। लेकिन अब उनके साथ का रिश्ता, उनके साथ का संबंध वो विविध उदाहरणों के माध्यम से जोड़ रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं। तुम चंदन हम पानी। भगवान को तुम कह सकते हैं, भगवान इतने नजदीक है। तुम शब्दों का, तू, तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग नजदीकता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो सबसे नजदीक होता है ना, उनके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तू शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तेरा। हम दोस्तों को बोलते तेरा, तुम, तुमने, तुझसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम अपने दोस्त से, क्योंकि हमारा दोस्त हमसे सबसे नजदीक होता है। तो यहां जो बात है कि तुम शब्द का प्रयोग है, तुम चंदन हम पानी। अभी चंदन पता है, उसको सैंडल बोल सकते हैं अंग्रेजी में। चंदन हम पानी, भगवान चंदन है और कवि अपने को पानी कह रहे हैं। पर पानी और चंदन का क्या संबंध है?
पानी को ना रंग होता है ना गंध होता है, और चंदन को उसको रंग भी होता है और गंध भी होता है। भगवान को गंध भी है और रंग भी है ऐसा माने, भगवान भी निराकार ब्रह्म है। वो भी बोलता है ना मेरा कोई आकार है, ना कोई मेरा उकार है, ना रंग है, ना। लेकिन तभी भी हमारे कवि ने उनको चंदन कह दिया। क्यों? क्योंकि चंदन को एक गंध होता है, एक रंग होता है, और पानी को ना गंध है ना रंग है। लेकिन चंदन जब पानी के सानिध्य में आ जाता है तो अपना गुण पानी को दे देता है। वैसे भगवान के सानिध्य में भक्त जब आ जाता है तब वह भक्तों को अपना गुण ईश्वर दे देता है, क्योंकि ईश्वर भक्त को सब कुछ देता है तो अपना गुण भी दे देता है। और भक्त जब ईश्वर के सानिध्य में आ जाता है तो देखिए कितना आनंद विभोर होकर नाच उठता है, प्रसन्न होता है, उसको खुशियां ही खुशियां मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वह गंध, वह रंग उसको लग गया। वैसे पानी को चंदन का गंध लगने से सारा पानी अब चंदन से, गंध से महक उठता है। वैसे हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूं, जैसे चंदन का स्पर्श पानी को होने से पूरे पानी में चंदन की गंध आती है, वैसे हे प्रभु आप जाकी जैसे मेरे अंग अंग बास समानी, और आपकी भक्ति रूपी जो खुशबू है मेरे अंग अंग में बस गई है, ऐसे कवि कह रहे हैं। चंदन के संपर्क में रहने से पानी भी उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है, ऐसे कवि यहां कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। प्रभु को चंदन कहना, खुद को पानी कहना। वैसे देखा गया तो चंदन महान है और पानी तुच्छ है। अपने को तुच्छ कहना और अपने आराध्य को महान कहना, ये भक्त का सही गुण है, क्योंकि गुणों के बिना कुछ नहीं होता है। 10 क्लास में कह देते हैं कवि, बड़े न हो जे गुणन बिनो बिरुद बड़ाई पाई रे, कहत धतरो सौकन को गहनो गड़ो न जाई रे। बिना गुण से आदमी बड़ा नहीं होता। एक तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को, उस प्रकार आदमी को अगर बड़ा बनना है तो गुण चाहिए। पानी जैसे तुच्छ पदार्थ को भी चंदन की महत्ता प्रदान करना, ये चंदन का गुण है। वैसे एक साधारण मनुष्य को भी या साधारण भक्तों को भी उसके जैसा सम्मान देने का काम भगवान करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए प्रभु को चंदन और खुद को पानी, ये जोड़ी याद रखना है, जोड़ियां याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे जोड़ियां कि कैसे संबंध प्रकट कर दिया। तुम चंदन हम पानी। अभी देखिए दूसरे लाइन में हम चले जाते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा रे, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, तुम घन बन हम मोरा रे। दूसरे पंक्ति का अर्थ हम प्रकट करें, स्पष्ट करेंगे। सॉरी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा,
तुम साक्षात घन हो और हम मोर हैं। बरं, घन मतलब बादल, अर्थ प्रकट कर रहा हूं। घन का मतलब बादल है, और मोरा वैसे भाषा को थोड़ा सा अलग दे दिया है। मोरा का मतलब होता है मोर। बरं, घन और मोर का क्या संबंध है? घन और मोर का संबंध क्या है कि नहीं? कोई संबंध है क्या? है? अगर आपको पता है तो चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कि घन यानी बादल। जब आकाश में बादल छा जाते हैं, कुछ ही मिनटों में बारिश होने वाली है, ऐसा जब प्रकट होता है, तो वनों में जो मोर होते हैं वो आनंद विभोर होकर नाचना शुरू करते हैं। अभी बादल छाते ही मोरों में प्रसन्नता, वैसे साक्षात ईश्वर की गड़गड़ाहट या ईश्वर का नाद या ईश्वर के नाम स्मरण कीर्तन की आवाज जब भक्त के पास पहुंच जाती है ना, भक्त आनंद विभोर होता है और नाचता है। जैसे मेरा नाचते, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, ओ पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मेरा नाच। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मोर नाचता है वैसे भक्त नाचना शुरू कर देता है। हे भगवान, तुम साक्षात घन हैं और हम मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर नाम का एक पक्षी रहता है। देखते हैं कि चंद्र और चकोर एक दूसरे के प्रेमी हैं, पता नहीं है मुझे, लेकिन ये कवि कल्पना है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि ने कल्पना की है क्या नहीं है ये स्पष्ट करना हमारा काम नहीं है, लेकिन कवि ने कल्पना की है कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। चकोर पक्षी के वियोग प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है, वियोग प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। वास्तव में चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है या नहीं, ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। ये कवि कल्पना है, लेकिन कहा जाता है कि चकोर पक्षी जैसे रात भर चंद्रमा को देखता रहता है ना, वैसे भक्त अपने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र जैसे चकोरा। चकोर पक्षी जैसे चंद्र को निहारता है, देखता है, वैसे ईश्वर को भक्त निहारता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। वैसे देखा था ईश्वर और भक्त में भी एक प्रेम का रिश्ता ही है। हम देखते हैं कि मीराबाई तो उसको प्राप्त करने के लिए वहां दासी बनकर काम करने की कोशिश करते उनके यहां। श्याम माने चाकर राको जी, हो गिरधरी लाला माने चाकर राको जी। चाकर रहसो बाग लगायसो, घड़ी घड़ी दर्शन पासो, हो श्याम माने चाकर राको जी। देखिए कितनी बड़ी कल्पना है, कितना बड़ा त्याग है कहेंगे हम। वैसे भक्त ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो भक्त चकोर है और भगवान चांद है, दोनों को मतलब एक दूसरे को प्राप्त करने की कोशिश में। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अभी एक जोड़ी बन गई, याद रखना। चंदन और पानी की जोड़ी, घन और मोरा की जोड़ी, चंद्र और चकोर की जोड़ी,
अब और एक जोड़ी देखेंगे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। पहले देखेंगे। दीपक पता है, दिया। बात, उसमें जो कॉटन का होता है ना, कॉटन की पुनी, श्वेत कलर की, उसको बाती कहते हैं। प्रभु साक्षात कौन है और हम कौन हैं, इसका संबंध यहां कवि बता रहे हैं। कवि खुद को उसके अंदर की बाती मान रहे हैं, प्रभु को दिया मान रहे हैं। तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह हूं जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए मैं जलता हूं। हे प्रभु, तुम साक्षात दीपक हो और मैं उसके अंदर की बाती हूं। देखिए, दीपक आलोक का प्रतीक है, प्रकाश देता है, और साक्षात ईश्वर के प्रकाश में भक्त हमेशा सानिध्य बनाए हुए रहना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के आलोक से खुद को आलोकित करना तथा जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत, जिसकी लो बरे जलना, दिन राती मतलब रात दिन, जिसकी दिन, जो ईश्वर रूपी दीपक है उसकी ज्योत रात दिन जलती रहती है। तो ये एक जोड़ी बन गई, दीपक और बाती। अब हम और एक जोड़ी बनाएंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब देखिए, साक्षात भगवान को मोती कहा और खुद को धागा, और मोती और धागे का क्या संबंध है? मोती और धागे का संबंध एक पवित्र, उज्जवल मोती के समान। भगवान पवित्र है, किसके समान है? तो मोती के समान है। और जब इस मोतियों की माला बनाई जाती है ना, तो उसके अंदर का जो धागा होता है ना, वो मैं हूं, उसमें पिरोया हुआ धागा मैं हूं। और हे भगवान, आपके और मेरे संबंध कैसे हैं? वो संबंध सोने और सुहागे के समान है। देखिए, एक तो मेरे और आपके संबंध मोती और धागे के हैं। जैसे धागे के बिना वो माला बनती नहीं है। मोती यहां पवित्रता का प्रतीक है, उज्जवल सुंदरता का प्रतीक है, और ईश्वर रूपी इस उज्जवलता, सुंदरता, पवित्रता
और इसके अंदर अगर ये भक्त चला जाता है तो वो भी पवित्र हो जाएगा। साहजिक है, भगवान के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में तुच्छ वस्तु भी पवित्र हो जाती है, तो ईश्वर के सानिध्य में भक्त क्यों पवित्र नहीं होगा? इसलिए भगवान को मोती और खुद को धागा माना है कवि ने। और एक संबंध दिया है, सोना और सुहाग का संबंध दिया है। जैसे सोना, जब सुहागा एक पदार्थ है, उसमें सोना असली है क्या नकली है, और खरा हो जाता है। कहते हैं कि सुहागे के पास सोना जाने से वो असली बन जाता है और खरा उतरता है, ये सोना ही है, प्योर बन जाता है, बस आपकी भाषा में। तो वैसे सोने और सुहागे का संबंध है। भक्त जब ईश्वर के पास जाता है तो उनके सानिध्य से, उनकी पवित्रता से या उनकी सुंदरता से, उनके संपर्क में आने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। किसका मूल्य? भक्त का। किसके संपर्क में आने से? ईश्वर के। बड़े व्यक्ति के संपर्क में आने से छोटे का मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए बड़ों के संपर्क में आ जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिष्य बिना पढ़े लिखे ही ज्ञानी बन जाता है। कब? जब वो गुरु के सानिध्य में आता है तब। गुरु के सानिध्य में शिष्य बिना पढ़े लिखे ही ज्ञानी बन जाता है। बड़ों का सानिध्य होना बहुत आवश्यक है। गुरु का सानिध्य, बड़ों का सानिध्य, माता पिता का सानिध्य, घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का सानिध्य। आप नसीबवान हैं बच्चों। ईश्वर ने हमें लॉकडाउन में रखा है। इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी हैं, वैसे देखा गया तो। चलो, ईश्वर की कृपा है कि हम आज घर में हैं, तो घर में हमें बड़े व्यक्ति का सानिध्य मिल रहा है, छोटे व्यक्ति का सानिध्य मिल रहा है, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग व्यक्तियों का सानिध्य मिल रहा है। तो इनके सानिध्य में आने से कभी हमारा महत्व कम नहीं होता है, तो हमारा महत्व क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे ईश्वर के सानिध्य में आने से भक्त का मूल्य कम नहीं होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती के संपर्क में आने से धागे का मूल्य बढ़ गया। ये तो धागे को कौन पूछता, लेकिन वही धागा जब मोतियों में पिरोया जाता है, अरे लाखों रुपए में वो माला, हजारों रुपए में माला बेची जाती है धागे सहित। देखो धागे को कितना महत्व आ गया। वैसे सोने का मूल्य सुहागा के संपर्क में आने से बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, तुम स्वामी हम दासा रे। अंतिम पंक्ति का निरूपण यहाँ होने जा रहा है। तो अंतिम पंक्तियों में कवि रैदास जी ने प्रभु जी के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं तो पामर हूँ, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, तुच्छ नीच छोटा एकदम, मेरा उनके साथ क्या संबंध है? तुम स्वामी हम दासा। स्वामी का मतलब मालिक। भगवान को मालिक भी कहा जाता है। सबका मालिक एक है, शिरडी साईं बाबा। तुम स्वामी हम दासा, साक्षात भगवान मालिक है और उनके दास मतलब नौकर कौन है? तो भक्त हैं। अपने को नौकर और अपने ईश्वर को मालिक कहना बहुत बड़ी बात है।
ऐसी भक्ति करे रैदास साहब। अब रैदास जी ने कौन सी भक्ति कर दी? फिर रैदास जी ने दास्य भक्ति कर दी। फिर यहां आता है कि भक्ति के कितने प्रकार की होती है, भक्ति के क्या प्रकार हैं। इसका निरूपण करने के लिए समय हमारे पास नहीं है, लेकिन चलो मैं एक संक्षेप में बता देता हूं कि 9 प्रकार के भक्ति के प्रकार होते हैं। उसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। एक ही लाइन में अगर कहना है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु समरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु समरन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। समझ में आ गया? नहीं है ना? कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए तो इधर है। श्रवण गिनो कितने होते देखिए। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये हो गए 9 प्रकार। बस श्रवण करना, क्या श्रवण करना है? तो भगवान के गुणों का श्रवण करना। कीर्तन करना है तो क्या करना है? भगवान के गुणों का गुणगान करना अपने मुख से। नारायण नारायण हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे। चलो ठीक है। पाद सेवनम अर्चनम, वंदन, वंदन करना भी भक्ति है। विद्यार्थी जीवन में वंदन करना ही हमें कठिन लगता है। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग सर। अरे ऐसे कैसे? उसको भी सही करो, क्योंकि नमस्कार से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। नमस्कार करो। एक काम करो ना, आप घर में हैं सभी लोग, हर दिन अपने बड़ों को वंदन किया करो। अगर आप बड़ों को वंदन करेंगे ना, वो वंदन ईश्वर तक पहुंच जाएगा, वंदन हमारे पास तक पहुंच जाएगा। कोशिश करो, अपने बड़ों को वंदन किया करो, उनके पैर छुओ, उनको पैरों में रह के उनकी सेवा करना भी ये भक्ति है। हाँ, कर सकते हैं। दास्य, सेवा, नौकर। जैसे श्री रामचंद्र के दास बनकर हनुमान जी ने भक्ति कर दी। हनुमान जैसा कोई दूसरा भक्त निर्ला ही है, हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं। उन्होंने दास्य भक्ति कर दी, अपने को दास माना और भक्ति कर दी। मैंने ऊपर कहा दिया कि मेरा भाई भी अपने को दास कहकर भक्ति करना चाहती है। श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर मतलब नौकर। चाकर रहसु बाग लगायसु नी तो उठ दर्शन पासु, श्याम माने चाकर राखो जी। पर सख्य मित्र बनकर भी हम भक्ति कर सकते हैं। आत्मनिवेदनम, अपने आप को स्वयं को समर्पित करके भी भक्ति कर सकते हैं। सब कुछ दे दो बस, मैं न लागे मेरा, सब कुछ है तेरा। अभी सब कुछ तेरा, मैं मेरा भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं आपका, दे दो उड़ेल दो। जिस दिन ये आत्मनिवेदन की संकल्पना हमारे मन में आएगी ना, देखिए, छोड़ दो सर के ऊपर, सर परीक्षा की तैयारी आपके ऊपर, सब कुछ उनको देने से देखिए क्या फर्क पड़ता है, देख लीजिए। तो ये क्या है कि ये सारे भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम, ये भक्ति के 9 प्रकार। तो इसमें से एक भक्ति हमारे कवि ने की है। कौन सी भक्ति आप बता सकते हैं? लिखा है नीचे, दासा, दास
बनकर। हमारे रैदास जी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति करना चाहते हैं? दास बनकर। देखिए बराबर सब लोग ये दास बनकर भक्ति क्यों करना चाहते हैं? कारण क्या है दास बनकर भक्ति? नौकर जितना अपने मालिक के नजदीक होता है, उतना कोई भी अपने मालिक के नजदीक नहीं होता है, याद रखना। उनका पुत्र भी है तो दूसरे रूम में होता है, पापा एक रूम में होते हैं। लेकिन नौकर, चाय देना है तो नौकर को याद किया जाता है, रामू चाय लेकर आओ, रामू खाना लाओ, रामू ये लाओ, रामू वो लाओ। कभी पुत्र का नाम नहीं आता है, क्योंकि देता ही नहीं है, वो अलग बात है। जितना नौकर नजदीक होता है मालिक के, उतना कोई भी नजदीक नहीं होता है। इसलिए ये दास बनकर जो मालिक की सेवा की जाती है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। अपने को नौकर समझकर मालिक की सेवा करना। तो इस प्रकार इस पद के माध्यम से रैदास जी ने अपने आराध्य की आराधना की है और विविध प्रकार के उदाहरण देकर प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित किया है। चंदन पानी, घन, मोरा, दीपक बाती, धागा, मोती, दास, स्वामी, विविध प्रकार के उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है कि मेरे साथ मेरे प्रभु का रिश्ता क्या है, मेरे साथ मेरे प्रभु का संबंध क्या है। तो इस प्रकार का इस संबंध इस पद के माध्यम से हमें देखने के लिए मिल जाता है। विभिन्न उदाहरण का प्रयोग इस पद के माध्यम से कवि ने किया। इस पद की भाषा अगर कहेंगे हम तो ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। भाषा एकदम सरल है, सहज है, रोचक है। शैली भावात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। लयात्मकता है, लय है इसमें। अंगांगवास समानी चितवत चंद्र चकोरा ज्योति बरे दिन राती सुहागा दासा, ये लय है। तुलनात्मक उदाहरणों के द्वारा उपमा अलंकारों का प्रयोग इस कविता के माध्यम से आपको उपमा तुलना की है। किसकी? चंदन हम पानी, घनबन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा। तुलना कर दिए। चितवत चंद्र चकोरा है कि नहीं, ज्योति बरे दिन राती, तुलना कर दिए। तुलनात्मक भाव तथा उदाहरणों के द्वारा उसने उपमा अलंकार का प्रयोग भी इसके माध्यम से किया गया है। और शाब्दिक सौंदर्य तो हमेशा दिखाई देता है। अब बोलेंगे शाब्दिक सौंदर्य कैसे? वैसे परीक्षा में आपके नहीं आता है, लेकिन तभी भी 10 क्लास में मात्र अलंकार है, वहाँ मात्र आ जाएगा। तुम घन बन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। पर शाब्दिक सौंदर्य हम मोरा, मोर कहने के बजाय उन्होंने मोरा कहा, ये शाब्दिक सौंदर्य है। मोर कह सकते थे ना, बात कह सकते बाती, है कि नहीं, दास कह सकते थे दासा। तो इस प्रकार एक शाब्दिक सौंदर्य भी आपको यहां दिखाई देता है। तो निश्चित ये पद आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और इसका रिप्लाई निश्चित देना कि अगर कुछ समझ में आ गया होगा तो निश्चित और दूसरी कविता के ऊपर इसी प्रकार भाष्य कर समझाने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। बच्चों, आप यहाँ से दूर हैं, लेकिन इस छोटे प्रयासों के माध्यम से हम सबसे नज़दीक हैं। कोशिश करेंगे कि आपके पास तक विविध प्रकार की कविताएं हों, विविध प्रकार के पाठ हो,
या पाठ्यक्रम से संबंधित विविध प्रकार की जानकारी हो, ऐसे हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ये कविता मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आपके रिप्लाई का इंतज़ार निश्चित करूँगा। कृपया अगर आपको इस समझ में आ गई होगी तो ज़रूर आत्मसात करें। अगर कहीं भी कमी है तो निश्चित उसका रिप्लाई दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आने वाली कविताओं में या आने वाले पाठ में इसमें निश्चित सुधार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।